दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बंद कमरे के पीछे दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं? मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है। ट्रंप चीन जाकर भी खाली हाथ लौट आए हैं। ईरान की जनता नेशनल टीवी पर AK-47 चलाना सीख रही है। लेकिन इस महायुद्ध के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? और रुकिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तो छोड़िए, भारत के इतिहास में पहली बार तिलचट्टे यानी कॉकरोच शब्द पर ऐसा कोहराम मचा है कि देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खुद सामने आकर लिखित में माफी और सफाई देनी पड़ी है। आखिर CGI ने देश के बेरोजगार युवाओं, एक्टिविस्टों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को क्यों कहा कॉकरोच? और मिडिल ईस्ट में UAE और अमेरिका का क्या गेम खुला है? आज की इस वीडियो में एक एक का पर्दाफाश होगा। वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, क्योंकि आज सच सामने आकर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट की उस इनसाइड स्टोरी से जिसे सुनकर दुबई के शेखों के पसीने छूट गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और अल जजीरा के हवाले से एक बड़ा खुलासा हुआ है। जंग के मैदान से रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका ने चुपके से UAE पर भयंकर दबाव डाला था कि तुम ईरान के उन टापुओं पर हमला करके कब्जा कर लो जिन्हें तुम अपना बताते हो। हालांकि UAE ने ईरान पर हवाई हमले तो किए, लेकिन जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उधर ईरान ने अमेरिका और इजराइल को घुटने पर लाने के लिए एक ऐसा खेल खेल दिया है जो इतिहास में पहली बार हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ। ईरान ने जलडमरू मध्य को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया है और बाकायदा एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। अब दुनिया के किसी भी देश के जहाज को अगर वहां से गुजरना है तो पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और क्रिप्टो करेंसी में टोल टैक्स देना होगा। जो पैसा देगा सिर्फ वही रास्ता पाएगा। ट्रंप की नौसेना इस टोल वसूली को रोकने में पूरी तरह फेल साबित हो चुकी है। अब समझिए ट्रंप का असली दर्द। डोनाल्ड ट्रंप इस उम्मीद में चीन गए थे कि शी जिनपिंग को पटाकर ईरान पर दबाव बनाएंगे, लेकिन चीन ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया। चीन ने ईरान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, जिससे ट्रंप का पूरा प्लान चौपट हो गया। अब ट्रंप के पास सिर्फ और सिर्फ सीधे हमले करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन ईरान भी कोई कच्ची गोली नहीं खेला है दोस्तों। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। ईरान के नेशनल टीवी चैनल पर IRGC के जवान आम जनता को, जिसमें महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं, AK-47 असॉल्ट राइफल चलाने की लाइव ट्रेनिंग दे रहे हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिकी मरीन कमांडो उनकी धरती पर उतरे तो ईरान का बच्चा बच्चा बंदूक लेकर उनका स्वागत करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सीधे कहा है, यह जंग डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल चॉइस है, जिसका हर्जाना अमेरिकी फौज अपने खून से चुकाएगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अब रुख करते हैं भारत की तरफ, जहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसा शब्द गूंजा जिसने पूरे देश के युवाओं और नाजागरूक नागरिकों को आग बबूला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी में बेरोजगारों, RTI एक्टिविस्टों, समाजसेवियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सिस्टम पर बोझ, परजीवी और कॉकरोच तिलचट्टा कहा गया। जैसे ही यह खबर फैली, भारत की लीगल फ्रेटर्निटी, वकीलों और युवाओं में तूफान आ गया। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण समेत कई दिग्गजों ने इस पर तीखी आपत्ति जताई और सोशल मीडिया पर युवा लिखने लगे, मैं भी कॉकरोच हूं। बवाल इतना बढ़ा कि 24 घंटे के भीतर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दफ्तर को एक आधिकारिक लिखित सफाई जारी करनी पड़ी।
इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। सफाई में कहा गया कि चीफ जस्टिस मीडिया की रिपोर्टिंग से बेहद आहत है और नाराज है। उनका मकसद देश के युवाओं का अपमान करना कभी नहीं था। वो तो उन जालसाजों की बात कर रहे थे जो फर्जी डिग्रियों के सहारे वकालत या बार काउंसिल में घुस रहे हैं। सीजीआई ने युवाओं को विकसित भारत का सबसे मजबूत स्तंभ बताया। आशय जो भी हो दोस्तों, लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया है कि भारत का युवा अपने अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर कितना सचेत है। एक तरफ ये सिस्टम का पाखंड है तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत। देश के अंदर महंगाई चरम पर है, रुपया लगातार गिरता जा रहा है और सरकारें डैमेज कंट्रोल में बिजी है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेबनान पर हुए ताजा हमलों में एक पूरा का पूरा निर्दोष परिवार खत्म हो गया। गाजा में मस्जिदों के मीनारों को निशाना बनाया जा रहा है। पाखंड की हद देखिए। जर्मनी जैसे देश जो खुद को लोकतंत्र का मसीहा कहते हैं, वहां फिलिस्तीन और अमन की आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारियों को पुलिस बेरहमी से पीट कर जेलों में ठूंस रही है। चाहे देश के अंदर की न्यायपालिका हो या दुनिया के सुपर पावर्स, आम जनता की आवाज को हर जगह दबाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। चाहे वो मिडिल ईस्ट में जंग के जरिए अपनी सत्ता बचाने की ट्रंप की कोशिश हो या फिर भारत में अधिकारों की बात करने वालों को सिस्टम द्वारा काकरोच समझना हो, सच्चाई यही है कि दुनिया का जागरूक युवा और आम नागरिक अब चुप बैठने वाला नहीं है। जब तक हमारे पास संविधान है, कोई भी ताकत जनता की आवाज को कुचल नहीं सकती। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है दोस्तों? क्या आपको लगता है कि वाकई कोर्ट रूम्स में आम जनता और युवाओं के प्रति सम्मान कम हो रहा है? और क्या ट्रंप का यह युद्ध पूरी दुनिया को मंदी में धकेल देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने कई स्रोत से जानकारी जुटाई है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।